कृपालु परमात्मा की असीम कृपा हमारी सभी पर निरंतर बरस रही है। जीवन को निष्फल बनाने के लिए किसी को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, या अनादिकाल के जो हमारे संस्कार है उस संस्कारों को दिखाने के लिए कुछ नहीं सिखाना पड़ता है। कुत्ते को कभी ये नहीं कहना पड़ता है कि तू इस प्रकार से बसना उसका स्वभाव है, काटना सांप का स्वभाव है। परंतु हम इस जन्म में तो मनुष्य है, इसके पूर्व के जन्म में मनुष्य थे कि और कुछ थे, वो कैसे पता लगता है? कैसे पता लगेगा? नहीं लगेगा। अंग्रेजी के अंदर एक छोटी सी बात है, रिजल्ट सेज द रिप्लाई। रिजल्ट सेज द रिप्लाई, परिणाम प्रत्युत्तर को प्रदान करता है। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें दिखाई, कोई कारण नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना। किसी को लोभ सताता है, किसी को वासनाएं सताती है, किसी को खाने की इच्छाएं सताती है। ये सारे संस्कार पूर्व जन्म के अभ्यास की वजह से होते हैं। सुना कि एक मुनि भगवंत को साधु बनने के बाद यकायक ऐसे कर्म का उदय आया, भूख बर्दाश्त नहीं हो, साधु जीवन ग्रहण किया। तब एक टाइम भोजन का संकल्प था, लेकिन गुरु आज्ञा लेकर के वो संकल्प में भी परिवर्तन करना पड़ा। सुबह दोपहर 3 टाइम, लेकिन अपने ऐसी स्थिति की ग्लानि पैदा हो रही है मुनि को, साधु को। उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव क्या मैं कहूँ, इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि बर्दाश्त नहीं होती। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपने मुझे भिक्षा के लिए जाने की छूट दे दी, आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं अन्न में मात्र चावल लूंगा, मात्र चावल लूंगा, कोई स्वाद नहीं लूंगा। सब्जी है, दाल है, सोगरा है, रोटी है, कुछ नहीं, मात्र चावल, ताकि मैं मेरी आत्मा की आलोचना कर सकूं कि जीव खाना चाहिए ना, खा, पर पेट खा, लेकिन मात्र चावल। आज जैन साधु जहाँ कहीं भी होते हैं ना अजित भाई, उनको आप गोश्री पानी की बात करते हो, बाप जी साहब भात पानी और लाभ दे सो। ये बात शब्द गुजराती परिभाषा से है, अपन चावल कहते हैं, भात कहते हैं। संस्कृत के अंदर कुर शब्द है, कुर मतलब चावल। वो मुनि भगवान अपनी स्वयं की कमजोरी को समझ रहे हैं, लेकिन अब पात्रे से पेट नहीं भर रहा है, अनाप शनाप भूख का उदय हुआ है। कभी कभी ऐसी बीमारी होती है जिसको हमारे पूर्वज अक्रांतिया नाम का बीमारी कहते थे, मतलब खाओ। और तो किसी को कभी कर्मियाँ होते हैं पेट में तो भी ऐसा होता है, कोई ऐसी पित्त की एसिडिटी की तकलीफ हो तो भी ऐसा होता है। और बाकी आज की तारीख में भाई से हमारे रात्रा खानू पड़ी, क्यों भाई से हमारे शुगर है, पता नहीं क्या 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 होता है। वो मुनि भगवंत को कर्म का उदय है, गुरु जी से रजा ली। अब पात्रे की जगह पर, तर्पणी की जगह पर मटका लिया, गड़ा। गड़ा अपन मारवाड़ी में गड़ा कहते हैं ना, तो मिट्टी रो घड़ो ले जाए, चावल से भर के आ। लोगों में उस मुनि का नाम अलग हो गया। ये गड़ा लेकर के, कुर मतलब चावल ले लेकर निकलते हैं, इसलिए उनका नाम कुर घड़ू हो गया। अब समझ में आ गया, कुर घड़ू मुनि। इतिहास कुछ अलग तरीके से है, लेकिन इस कुर घड़ू मुनि ने
आगे चलते 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 जब पर्युषण के दिन आए, बड़ा पश्चाताप हो रहा है, नहीं खाना चाहिए, एक टाइम से ज्यादा क्या, एक टाइम भी नहीं खाना चाहिए। आप तो सभी भावना कर रहे हो ना कि एक पर्युषण आ गए, थोड़ी प्रैक्टिस की, एकादशी किए, अम्बिल किया, किसी ने 4 उपवास किया, किसी ने 8 उपवास किया, बाहर वाले ने आकर के भी 28 कर ली, तो अगले पर्युषण में तुम क्या करेंगे? 8 उपवास की भावना, 8 दिन अम्बिल उपवास एकादशी की भावना। देखना इस बार बालवाड़ा का माहौल कैसा बनता है। जो भी बाहर से आएंगे ना सब 28 की भावना करके आएंगे। पानी ऐसा है बालवाड़ा का, जिसको लग जाए उसको तो, भाई हंस रही है मेरी बात पे, जिसको लग जाए उसको लग जाए। ऐसे में लगाना चाहे तो लग जाएगा। ऐसे में वो मुनि भगवान बड़े शर्मिंदे हो रहे हैं। पर्युषण के दिनों में भी मुझे कई बार ये ग्लानि होती है, ये तपस्वी वो तपस्वी, डोकरा भाई सब मेरे साथ है, सब तपस्वी, और मैं मेरी आत्मा की निंदा करता हूँ कि ये सब। वो कहते मारवाड़ी पूछते मेरे को आकर के, वो तपस्वी बाबूजी थे, और रिंकार सागर जी सब पूछते, बाबूजी मोटा बाबूजी, बोले मोटा बाबूजी रेस्ट करे और खोटा बाबूजी थोड़े तक है। क्या करूँ, नहीं होता। वो मुनि भगवान पश्चाताप करते। पर्युषण के दिन आए, उनके ग्रुप में और मुनि भगवान थे 3 साथ में, 4 साथ में थे, और सभी ने मांस खमन की ठान ली और करने लग गए। पर्युषण के दिन तक में 24 उपवास हो चुके हैं। पर्युषण आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सबकी तपस्या है, मांस खमन पूरा होने आया है। और ये मुनि भगवान तो अपना रोज का क्या करे, गुजराती में कहूँ છે કે પેટ કરાવે વેઠ અને ભૂખ करावे पाप। संस्कृत में भी बोला है, हमारे नीति शास्त्र में, पुराणों में बोला है, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूखा कौन सा पाप नहीं करता। मुनि भगवान कोई पाप नहीं कर रहे। 2 प्रकार की बात है, एक अनजान होकर के, जानबूझ करके, यहाँ अनावश्यक भी करें, वो तो कभी समय नहीं होता, ऐसा पाप होता है। लेकिन लाचारी, मजबूरी और कहते पापी पेट की वजह से मुनि भगवान भिक्षा लेके जा रहे, वापिस आए। उनके मन में एक बहुमान का भाव है कि जो ये बड़े हैं, जो ये साथ वाले हैं, लगातार महीने दिन की तपस्या कर रहे हैं, धन्य है इनको, धन्य है इनके माँ बाप को, धन्य है गुरु को, धन्य है जैन धर्म को, धन्य है तपस्या धर्म को। और बार 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 उनकी समापना, अपने पापों की समापना, उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। वो मुनि, तीनों मुनि, 4 मुनि, उनके मन में आज अहंकार आया है, और अहंकार तिरस्कार पैदा करता है, और तिरस्कार निंदा पैदा करता है। स्टेप्स है ना, गुड टू बेटर, बेटर टू बेस्ट, कि बैड टू वर्स एंड वर्स टू वर्स्ट, खराब से खराब किया। एक बात, जब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं तो इतने अच्छे विचार आते हैं, इतने अच्छे विचार आते हैं कि आज भगवान बन जाए, और जब खराब विचार आते हैं ना, तो उस समय हमारे कोई शूटिंग करे ना, अंदर की शूटिंग, तो शायद नरक में चले जाए। इस समय ये मुनि भगवान अपने आप को कोसते हुए, अपने आत्मा की आलोचना करते हुए गड़ा लेके निकले हैं, और वो 4 हंस रहे। क्या मतलब, साधुपना नहीं लेना चाहिए, घर पे बैठे रहना चाहिए, भिक्षा ली और उसके बाद भिक्षा के बिना चलता ही नहीं है। मानो भिक्षा किसके लिए लिए? भिक्षा के लिए, खाने के लिए लिए। देखो इस दुनिया के अंदर अपने कहीं बोलो गेहूं रो आटो है, जो मोड़ो जी मोड़े। ये जबान हड्डियां नहीं है, एक भी हड्डी नहीं इस जबान में, लेकिन इस जबान की वजह से चाहे तो जहान को वश कर सकते हैं। इस जबान की वजह से चाहे तो जहान को वश कर सकते हैं, और इस जबान की वजह से चाहे तो किसी की जान ले सकते हैं। साधुपना है मन ही मन, गुस्सा, तिरस्कार, अहंकार। हम हैं और ये क्या है, हम साधु हैं और ये ऐसा है। जैसे ही वो मुनिवर आए, उन्होंने सोचा आज मैं
संवत्सरी के दिन ये चावल ये घड़ा भर के खा रहा हूँ। मैं मुनि भगवंतों को कहूँ, हे मुनि भगवंत, हे महामुनि भगवंत, कृपा दृष्टि करो। हमारा एक आचार होता है साधु का कि भिक्षा लेके आते हैं तो बड़ों को दिखाते हैं ताकि उनकी कृपा दृष्टि पड़े, कोई गलती हो तो बता देते हैं। हमारी साधुता के विपरीत कुछ किसी मांग करके या ऐसा कुछ दोष लगाओ तो वो बता देते हैं। जैसे ही वहाँ बताए, एक ने थो करके थूका, तिरस्कार बताया। अब तिरस्कार है ना, जो चीज़ मन में पैदा होती है वो वचन में आती है, और वचन में पैदा होती है वो काया में आती है। हो सके जब तक गलत विचार करना नहीं, करो तो जबान पे लाना नहीं। कहते वे मंदिर बनाते थे ना, मंदिर का काम चल रहा है तो कई बार कारीगरों को गुलाब जी सूचना करते क्योंकि गलत पत्थर लाना नहीं, लाओ तो गड़ना नहीं, गड़ दो तो लगाना नहीं। 3 सूचना, गलत पत्थर लाना नहीं, लाओ तो गड़ना नहीं, गड़ो तो लगाना नहीं। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। क्या बोला? मन जाए तो जाने दो। अब क्या करें, मन है ना बड़ा विचित्र है कि मन कदाच कोई पाप का विचार कर ले तो मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। फिर पछता के क्या करोगे जब छूट जाएगा तीर, फिर कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पर तिरस्कार मन में पैदा हुआ, जबान में आया, धिक्कार है तुम्हारी छात को, साधुपना लिया और खाए बिना नहीं चलता। आज तो कम से कम एक दिन तो उपवास करना था। बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है, दिल भर गया है। मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरी शक्ति उतनी नहीं है, धन्य है आपको। लेकिन वो धन्यवाद उनको नहीं पच रहा है। उन्होंने थूका, एक ने थूका, दूसरों को दिखाया भोजन, उन्होंने थूका, तीसरे ने थूका, चौथे ने थूका। और मुनि भगवान विचार करते हैं मैं इसके लायक हूँ। 2 विचारधारा, ऐसे नायक होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं, इनका बड़ा कोई होना कोई मतलब नहीं कि बड़ा भय तो क्या हुआ, बड़े तो पेड़ खजूर। अब बोल दो कि आगे क्या होता है? पंछी को छाया नहीं, फल लागे तो दूर। ऐसे बड़े होने का क्या मतलब? लेकिन बड़ों को अपना बड़प्पन, अपनी औकात, अपनी ताकत कभी भी दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। बड़ों का दिल बड़ा तो बड़िल। यहाँ पर चारों ने थूका और ये मुनि भगवान, जिसको अपनी गलती का एहसास होता है, जो अपनी गलती स्वीकार करता है, वह गलती को एक दिन खत्म कर सकता है। ये मुनि भगवान सोच रहे हैं। अब विचार करो, सामने वाला गलत करे तब अपने को गलत सोचने का कि सही सोचने का? राजा सही सोचने का। क्या सही सोचने का? अब यहाँ मुनि को क्या सही सोचने? थूक डालिए चावल के अंदर, चारों की थूक ऊपर पड़ी है घड़े के अंदर। अब क्या सही सोचने का? हमारे राजस्थान की परंपराओं के अंदर चावल में भी घी डाला जाता है, लेकिन मुनि भगवंत का ये संकल्प था मुझे खाना ही पड़ता है तो चावल खाऊं, खाना ही पड़ता है चावल तो बिना घी के खाऊं। लूखे चावल है। आज मुनि भगवंत कहते हैं धन्य है, आज मुझे बोनस मिल गया। ये चारों मुनि भगवंत ने मानो मेरे चावल में घी डाला। अपने मारवाड़ में कहते हैं गाड़ ने घीनी नाड़ माने तो कल्याण वेच है। हाँ? किसी ने खाली दी और उसको जैसे कि घी की नाल समझ लिया। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी। यही तो है, यदि आप अपने गम को सरगम बनाना चाहते हो, आप अपने गम को सरगम बनाना चाहते हो तो आगम को याद करो। आगम का अर्थ है बड़ों से आया हुआ, महापुरुष से आया हुआ, तीर्थंकरों से आया हुआ, वो है आगम। आगमन बोलते हो ना, गमन और आगमन।
तो 45 आगम करते भगवान से आया, और आगम का पूरे आगम का सार है 12 सूत्र, और 12 सूत्र का सार है क्षमापना। उन्हें भगवंत ने सोचा ये धन्य है, इन्होंने जो किया वो सही है, मेरे जैसे को ऐसा ही कहना चाहिए। मैं पापी, मैं दोषित, मैं गलत, मैं आज भी खाने वाला, मेरी सराहना नहीं करनी चाहिए, मेरी तो निंदा करनी चाहिए। अब कितने भाव, कैसे भाव, आप कितना कर रहे हो महत्व का नहीं है, आप किस भावों से जुड़े हो वह महत्व का है। और चावल खा रहे हैं, उन चारों की अनुमोदना कर रहे हैं, और अनुमोदना करते करते चावल खाते खाते अपने संसार को, अपने वासनाओं, खाने की वासना को, आज तक के पाप को खत्म कर रहे हैं। उन मुनि भगवंतों को वंदना और अपनी निंदना करते करते चावल खाते खाते केवल ज्ञान हो गए। आकाश के अंदर देवता उभरे, केवल ज्ञानी का महोत्सव करने आए हैं। उन चारों को लगता है कि देखो हमारे मांसकमण का प्रभाव, हमारे 30 दिन की तपश्चर्या का प्रभाव, जिन शासन है। लेकिन जब देवताओं ने कहा केवल ज्ञान के महोत्सव के लिए आए हैं, ये केवल ज्ञान आप लोगों के मांसकमण की वजह से हुआ है, तो और छाती आगे आई। हमने जो सोचा था, हमने जो माना था वो सही है, लेकिन देवताओं ने कहा घमंड नहीं करो। आपने उस मुनि का तिरस्कार किया और उसने उस तिरस्कार को अमृत समझा, उस तिरस्कार को इतना भीतर से लिया, इतना सत्कार से, बहुमान से लिया। एक बात पूछो, सहर्ष और संघर्ष दोनों शब्द एक साथ में बैठ सकते हैं? आपको अपनी जिंदगी में याद है कहीं कोई सही चीज नहीं हुई, कोई गलत चीज हुई और आपने शव प्रेम विरोध किया, वैसा याद है? आपकी पूरी जिंदगी में आपको याद है कि हमने किसी चीज का शव प्रेम विरोध किया? हो सकता है कभी आप सही हो, घरवाली सही नहीं हो, कभी घरवाली ये सोचे कि मैं तो सही हूँ, ये सही नहीं है, कभी भाई, कभी पार्टनर, कभी कस्टमर। लेकिन हमने ऑपोजिट बात भी अपनी पोजीशन गंवाए बिना कही हो, इतना याद आता है? कभी नहीं आएगा शायद। खूब प्रेम से विरोध करना पड़े तो भी उसको सुधारना है, मुझे नहीं बिगड़ना है। क्या शब्द है? मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं बिगड़ना है। देखो जितने भी जो इंजीनियर, कोई कारीगर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन को ध्यान है कि मुझे ये मकान के अंदर करंट नहीं पहुंच रहा, उसको करंट पहुंचाने की, मुझे करंट नहीं लगे इसका, बरोबर है? वो लकड़ी पर खड़ा रहेगा, वो जूता पहन के काम करेगा। क्यों? उसको ध्यान है कि करंट दूसरों को पहुंचाने की, करंट मुझे लग गया तो वही करंट हाथों हाथ खत्म, रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे, हम अपने को बिगड़ना नहीं। यहाँ पर देवता कहते हैं आपकी वजह से केवल ज्ञान हुआ है। तो अहंकार और बढ़ा और उछला, और जब स्पष्टता की हम उन्होंने भगवंत के पास पहुंचे, उनको केवल ज्ञान हो गए। केवल ज्ञान, उसको केवल ज्ञान। गलती है आपकी, आप देवता भी समझते नहीं हो। मांस कमण हमने किया है, वो तो आज भी बोलो क्या है, खाउथरा है, खाउथरा आज भी, इतने बड़े दिन भी उसको खाए बिना नहीं चल रहा है। धिक्कार है ऐसे। बस बहुत हो गया, केवल ज्ञान उनको हो चुका है। अपने आत्मा की आलोचना करते करते केवल ज्ञान हो चुका है। अब इनको होता है कि हमने जब उनके गड्ढे में थूक डाली तब उनको केवल ज्ञान हो गया होगा। तो आत्माएं तो अच्छी है ना, साधुपना लिया है ना, मांसकमण किया है ना, जीव सब अच्छे हैं, लेकिन अहंकार आ गया था। गाड़ी रिवर्स में चलती है, पता नहीं किस समय पर केवल ज्ञान हुआ होगा, कितने बजे केवल ज्ञान हुआ होगा। वो समझते होंगे, जानते होंगे, और उन्होंने ये चावल का गड़ा लिया होगा, उनको तो ज्ञान होगा। अर अब शुरू हो गई पश्चाताप की धारा, और पश्चाताप करते करते उन चारों को केवल ज्ञान हो गया। आखिर है ना, एक बात मारवाड़ी में कहावत है कि कांटो कांटा थी निकले।
एक कांटा पांव में गया है, बबुल की सूल चली गई है, उसको निकालने के लिए क्या लेंगे हाथ में? सोए लेंगे ना। तो सोए भी आखिर तो एक प्रकार का लोहे का कांटा है, और क्या है? कांटे को कांटा निकाल सकता है, जहर को जहर खत्म कर सकता है। तो क्यों ना हम ये सोचें कि आज तक हमने जो कर्म बांधे हैं वो किस वजह से बांधे हैं? अशुभ विचारों की वजह से। तो अशुभ विचार यदि कांटा है तो शुभ विचार भी एक कांटा है। तो अशुभ विचारों को खत्म करना है। कदाच हो सकता है कि बॉडी से हमारे पाप होते हैं, शरीर से हमारे पाप होते हैं, हो सकता है वचन से हमारे पाप होते हैं, लेकिन मन जिस दिन रिवर्स में चला, पाप बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अपन इतना ही करें, पाप से वापिस लौटना है तो पहले अपने पापों को समझें, जानें और मन से वापिस लौटें। चारों मुनिवर पश्चाताप कर रहे हैं अपनी जगह पर, ना क्षमापना करने नहीं कहे कुछ नहीं, लेकिन मन से पता नहीं कब केवल ज्ञान हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इतने पश्चाताप की धारा। अर हाँ मया केवली आशायणा कया, हमारे द्वारा केवली भगवंत की आशा हुई। पश्चाताप, जबरदस्त पश्चाताप। जिस दिन हमें पता लग जाएगा कि परमात्मा की आशातना हमने की है। 5 मिनट गांधी भाई, 5 मिनट हम गया है तो गया है, बैठ जा। केवली भगवंत की आशातना की है, पता लगा तो पश्चाताप हमको भी होगा। ऐसे अवसर पर बात में ये कर रहा था कि हमको अपने पूर्व जन्म का पता लगता है कि नहीं लगता है। केवल ज्ञान हो गया, कहते खिड़की में से कुछ झांक सकते हैं, दरवाजे से थोड़ा और ज्यादा झांक सकते हैं, लेकिन पूरी दीवारें ढह जाती है तब हमको काफी ज्यादा हद से सब कुछ दिखाई देता है। कोई आवरण नहीं, कोई बंधन नहीं। तो जैन धर्म में भगवान महावीर ने कहा मति ज्ञान, बुद्धि संबंधी ज्ञान, श्रुत ज्ञान, शास्त्र संबंधित वगैरह वगैरह ज्ञान, और अवधि ज्ञान, कुछ हद तक का ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, दूसरे के मन को जानने का ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञान ही ज्ञान, सब कुछ दिख जाए, सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसा ज्ञान जब उस महामुनि को हो गया, उस चावल खाने वाले मुनि को हो गया, तो उनको अपना पूर्व जन्म भी दिखाई दिया और उन्होंने देखा कोई जन्म में उन्होंने साधुपना लेकर के साधु जीवन की आशातना की थी। साधु जीवन को सही तरीके से उन्होंने पाला नहीं था और इस वजह से, उस शक्ति की वजह से हम कितनी ही अच्छी स्थिति को पाएं, लेकिन सदुपयोग नहीं करें तो वह चीज़ हमें दोबारा नहीं मिलती। हम किसी की कोई चीज़ लें और उसको तोड़ दें, खराब कर दें, तो या तो संबंध अच्छे होंगे तो सुनना तो पड़ेगा, हमें ध्यान रख, तो अगली बार चीज दी तो थे गलत काम कियो। हाँ, बाइक तोड़ दी, पंचर कर दियो, पेट्रोल नहीं भराया, कुछ भी, हर गलती का सुनना तो पड़ता है। लेकिन कर्म सत्ता आपको एक बार चांस दे, 2 बार चांस दे, लेकिन आप इस मनुष्य जन्म का, मिली हुई शक्तियों का, मिले हुए साधुपने का दुरुपयोग करो तो वह शक्ति, वह संपत्ति, वह स्थान दोबारा नहीं मिलता। साधु भगवंत को याद आ रहा है कि दूसरे जन्म के अंदर मैं सांप बना, बड़ी काया, बड़ी माया, लेकिन हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं, पेट बहुत बड़ा, शरीर इतना लंबा, खाऊं 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 के सिवाय कोई बात नहीं। आप देखें कि जिनको भूख खूब लगती हो, पेट बहुत बड़ा हो, उसको सतत खाने का मन होगा और कोई चीज छोड़ेगा नहीं। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि ऊंट मुके आंकड़ों ने बकरी मुके कांकड़ों, खाते ही रहे। एक आंकड़े के पैर को ऊंट हाथ नहीं लगाएगा, बाकी जहां देखा। अब काया तो बड़ी है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, और है तो वही पाँव ही है, लेकिन अपन जैसे खा सकते हैं वैसा भी तो नहीं खा सकते। और मुंह लंबा करेंगे तो थोड़े से पत्ते मुंह में आएंगे, पूरा पेड़ तो नहीं आएगा, पूरी डाली तो नहीं आएगी। अब छोटे छोटे पत्ते खाते 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 पेट, हम भोजन करते वक्त डकार अनुभव करते हैं, तृप्ति अनुभव करते हैं,
उस योनि में तृप्ति नहीं होती। सांप की बहुत बड़ी काया है, बहुत बड़ा सांप बना है, भूख खूब लगती है, अगला जन्म याद नहीं है, पूर्व जन्म की विराधना, साधुपने की विराधना, मिले हुए स्थान का दुरुपयोग, सांप बन करके पूरे जीवन के अंदर खाओ 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 किया है। इधर साधुपना, पूर्व जन्म के संस्कार वापिस आगे आए हैं, साधु तो बने हैं, लेकिन साधु बनने में वो पूर्व जन्म का कर्म उदय में आया है। कर्म नहीं छोड़ते। मैं ये पूछ रहा था कि हम अगले जन्म में क्या थे, ये याद आ सकता है कि हाँ, हम अपने संस्कारों की वजह से पता लगता है। आज कहते कोई कपटी है तो आप कंपेयर करो, श्याल कपटी होता है, कौवा कपटी होता है, कोई अहंकारी होता है तो कहते हैं हाथी के अंदर अहंकार होता है। ये सब पशु जगत की बातों की तरतमता करते, क्योंकि हम अधिकतर पूर्व जन्म के अंदर देवलोक में होंगे, ऐसा एहसास नहीं होता। ये कोई ना कोई नजदीकी संस्कार हमारे होंगे। कहते बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, या था या तो होगा क्या, तो कि सांप और कुत्ता। संस्कार काम करेंगे बिना कोई रीजन, ओनली विजन, और कुत्ता बचने लगता है, सांप फुफाड़ा मारने लगता है। सारे संस्कार जैसे एक सिम्टम्स देख करके वैद्य या डॉक्टर आपकी बीमारी को कह सकता है, ऐसे यदि कोई ज्ञानी होते तो आपको हमको सबको बता दें कि भाई अभी तो ठीक है लेकिन आगे तो ठीक नहीं था। हाँ, आपने ऐसे ऐसे अवतार किए, वो हमें बताया दिया जाता। यहाँ पर आज का विषय हमारा ये है, दीना व्युद्धारणा डर, दीन और दुखी का उद्धार करना। 18 प्रकार के सदाचार की पालना हमें करनी है, जिनमें से एक सदाचार था लोकापवाद भीरुत्वम, जिसकी चर्चा हमने परसों की थी। लोगों के अंदर अच्छे लोग हमारी निंदा करें, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, और हम अच्छा कार्य करते हैं तो बुरे लोग हमारी निंदा करें, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये परसों का विषय था। आज का विषय है दीन अर्थात दुखी, गरीब, दया के योग्य, उनका अपनी शक्ति के अनुसार उद्धार करना चाहिए। कहा कि जिनके जीवन में दया है, गंभीरता है, धीरज है, सरलता है, तेज है चेहरे पर, दूसरों को अभय देने की भावना है, या किसी प्रकार का अच्छे कार्यों का भय नहीं है, जिसके जीवन में अहिंसा है, पवित्रता है और नम्रता का भाव है। कई बार सारे गुण होते हैं लेकिन मैं विद्वान हूँ, मैं दानवीर हूँ, मैं तपस्वी हूँ, ये अहंकार आ गया तो भी बात खत्म हो जाती है। तो मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में क्या फर्क है? तो कि अधिकांश पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े अधिकांश दूसरों को कष्ट दे रहे, या नहीं भी देते होंगे तो कोई एकाध हंस के जैसा पंछी हुआ, उसको छोड़ करके जीवों को खाना, जीव जंतु खाना, बड़े छोटे खाते, छोटे और छोटे को खाते। हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर ये सृष्टि चल रही है, कीड़े मकोड़े सब ये कर रहे हैं। मनुष्य क्या करेंगे? तो कि अधिकांश मनुष्य भी यही काम कर रहे हैं। कत्ल खाने कौन चलाते हैं? जीवों की कत्ल कौन करते हैं? अंडों की दुकानें कौन चलाते हैं? मछलियां कौन पकड़ रहे हैं? शिकार कौन कर रहे हैं? गुंडागिरी कौन कर रहे हैं? कोई पशु नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो देह दूसरों की भलाई के लिए मिला है, अधिकांश लोग दूसरों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपके आगे एक बात रख देता हूं, जवाब आप मुझे कल दोगे। दो बात, एक बात चल रही है जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। आपका शुभ नाम? बाबूलाल जी।
एक स्लोगन है संस्कृत का, जीवो जीवस्य भोजनम। अर्थ समझा दिया मैंने, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। और एक स्लोगन है, बरोबर सुनना, परस परोपग्रहो जीवानम। आपने जैन सिंबल देखा होगा जो कई जगह पर लिखा हुआ, छपा हुआ, या जैन स्कूलों के बच्चों के टी शर्ट पर, शर्ट पे यहाँ होता है, परस परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव का दूसरे जीव पर उपकार है। दो बात, जीवो जीवस्य भोजनम और परस परोपग्रहो जीवानाम। हम दोनों के विषय में आप चिंतन करोगे, हम किस शैली को अपनाएंगे, हम किस विचारों को मान्यता देंगे, ये बात हुई भविष्य की। हम अभी वर्तमान में किस संस्कारों से चल रहे हैं। कई बार कानून एक होता है, कलेजा दूसरा होता है। कानून पालना पड़ता है और कलेजा अपने हिसाब से चल रहा है। लोगों को दिखाने के लिए गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से, पुलिस वगैरह के डर से हम कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन मौका मिला तो गलत किए बिना रहते नहीं है। चलो कानूनों की बात जाने दो। आप में से किसी को शुगर हो गया है और इसकी सबसे ज़्यादा चिंता किसको होगी? थोड़े व्यक्ति तो कभी कल्याण भेजा तो बोलो, सबसे ज़्यादा चिंता किसकी होती है, किसको होती है? मेरे ख्याल से यहाँ जितने हो ना शादीशुदा लग रहे हो मुझे, उस छोटो टप्पूडो पुजारी लड़को छोड़ दो, बाकी हैं थोड़े, हाँ सब शादीशुदा हो। आप में से किसी को, अब समझ गए मेरा इशारा, आप में से किसी शुगर हो जाए तो ज़्यादा चिंता किसको होगी? अजीत जी सही बोले, घरवाली को चिंता होगी। और घरवाली पुलिस का काम करेगी। आप जहां भी खाना खाने बैठोगे वहां नगे राखी है, कहीं बोलो वो मत खा जाओ। और ये भी बात है कि शादीशुदा शादी ब्याह में जाओगे तो लगभग आपको कार्ड आएगा, सजोड़े पधार जो, सजोड़े जाओला, जिम्मा अलग अलग बैठो, लेकिन दूर रही रे भाई वो आपकी जो है घर की जो है क्या बोलते हैं, पुलिस गृह प्रधान। मैं पुलिस ऐसा हल्का बोलूँगा तो ये लोग गोचरी भी नहीं बहरेंगे हमको। तो वो जो गृह प्रधान आपके वो ध्यान रखेंगे और आप मौका देखोगे तो वो नहीं देखती हुए यदि मैं एक टुकड़ो तो मारे मनवा रतरी करे तो थोड़ा तो मौन राखना पड़े ना। एक टुकड़ो मैंने देख लिया, घर पे आके पूछ आपकी ले ली ने पेशी, मैं घना थोड़ो खा दो है, एक टुकड़ा तो कहीं नहीं हुए। और ज्यादा यदि घर वाले डांटते हैं देखो फिर मैं गुस्सा करूंगा, फिर मत कहना, मीठा खाऊंगा तो मीठा बोल सकता हूँ, नहीं तो गुस्सा करूंगा। आपके पास दिमाग जोरदार है, जवाब भी जोरदार है कि जीभ जाजी ने उत्तर साजा, उत्तर जाजा, कि जीभ साजी तो उत्तर जाजा। आप उनको भी पटा दोगे, समझा दोगे। और आप समझते हो अब कोई हमें डिवोर्स लेवा वाला नहीं हो, हमें कोई अलग लेवा वाला हो जो को हो थे અને मैं हमें जुड़ी ओढ़ा तो जुड़ी ओढ़ा हो, कोई जन्म ना रहना मंद है। लेकिन मेरी कोई बात ये कहनी थी कि शुगर है, आपको मिठाई नहीं खाना, ये कानून है, लेकिन मौका मिले तो आपका कलेजा कानून तोड़ने को तैयार है। ऐसा नहीं कि बहनों को शुगर नहीं होता और ऐसा नहीं कि बहनें कानून नहीं तोड़ती, ये तो मैं उनको अच्छा लगाना पड़ता है, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है। इनके यहाँ गोची वगैरह जाना है, इनके हाथ से गोची लेनी है। बात एक है जीवो जीवस्य भोजनम, एक है परस परोपग्रहो जीवानम। दोनों में से हम कानून के अनुसार नहीं, कलेजे के अनुसार किस मान्यता को स्वीकार करके जिंदगी चला रहे हैं, इतना कल मुझे आप जवाब दोगे। जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो इच्छा में